200 से भी ज्यादा चमचमाती विंटेज कार, स्कूटर और बाइक का काफिला, लाल किले से गुड़गांव तक का मजेदार सफर, शान और शौकत की सवारियों का एक दौर एक साथ निकला। साथ ही एक संदेश भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये रैली थी चुनिंदा गाड़ियों की, असल चुनिंदा गाड़ियों की, क्योंकि 3500 विंटेज गाड़ियों की विरासत में से 201 कार्स का चयन किया गया। फिर इनमें से 4 बेहतरीन कार्स को शोकेस भी किया गया और इन्हें तसल्ली से देखिए। आपका भी दिल करेगा इन पर सवारी करने का। जैसे 1936 की डाइमलर स्पोर्ट्स, जो महाराजा अजयगढ़ की कार थी। दूसरी 1986 की लिंकन कॉन्टिनेंटल, जिसमें 12 सिलेंडर लगे हैं। ये कार महाराजा उदयपुर की पसंदीदा कार्स में से एक है। हाइड्रोलिक डोर के साथ ये उस समय की उन्नत टेक्नोलॉजी वाली कार्स में से एक थी। तीसरी कार 1925 की फैंटम 1 है, जिसे शाही लोग शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे। इस कार में लकड़ी की बनावट इसे खास शिकार के लिए पसंदीदा मानी जाती है। चौथी कार 1930 की सीके मॉडल अमेरिकन कार है, जो महाराजा रामपुर की कार थी। ये चारों कारें बदहाल और जंग खाई यानी स्क्रैप की हालत में खरीदी गई थी और इन कार्स को असल शक्ल में लाने के लिए 2 से 3 साल का रेस्टोरेशन वक्त लगा। इसके पुर्जों को विदेश से आयात किया गया। कड़ी मेहनत के बाद ये चारों कारें सड़क पर उतरी और आज ये लोगों के सामने शाही अंदाज में खड़ी हैं। इस विंटेज कारों की विरासत में 1880 से 1960 के दौर की कारें मौजूद हैं। ये कारें अमेरिका, यूके और दुनिया का सफर तय कर भारत पहुंची। इस रैली में सबसे महंगी और पुरानी 1886 में कार्ल फ्रेडरिक निर्मित कार भी शामिल थी। इस बार विंटेज कार रैली में पहली बार द मलेशियन सिंगापुर विंटेज कार क्लब की भी भागीदारी रही। सिंगापुर से आए त्यांग कैंग पीटर की 1939 ट्रम्प डॉलमाइट भी सबको लुभा रही है। कार का इतिहास काफी पुराना है। ट्राइम कंपनी अपने निर्माण के लिए जानी जाती थी, लेकिन बाद में ये कंपनी दिवालिया हो गई। अब ये कंपनी मोटरसाइकिल लेकर बाजार में फिर से उतरी है। यही नहीं, इस बार 1886 में बनी पहली बग्गी की तरह दिखने वाली मोटर वैगन कार भी शोकेस की गई, जिसे कार्ल बेंज ने घोड़ा गाड़ी से प्रेरित होकर इन्वेंट किया, जो जर्मनी के इंजन डिजाइनर का कार इंजन रह चुकी है। आयोजक 21 गन सैल्यूट इंटरनेशनल के निदेशक का मानना है कि दुनिया की विंटेज कारों की विरासत को एक मंच पर लाना एक प्रयास है। उस जमाने की कारों को प्रदर्शित करने के लिए जब 8 से 12 सिलेंडर वाले इंजन होते थे, मगर आज 90% कारों में 4 सिलेंडर के इंजन आते हैं। इस वक्त मास प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता है। उस वक्त तकनीक ज्यादा बेहतर और बनावट ठोस हुआ करती थी, लेकिन दाम में कोई खास अंतर नहीं है। इवोल्यूशन की प्रोसेस थी 100 सालों से ज्यादा की। इसमें जिस तरह से जो इनोवेशन था वो इतना बेहतरीन था कि किसी ने 16 सिलेंडर के इंजन बनाए, किसी ने 12 सिलेंडर के इंजन बनाए, किसी ने 8 सिलेंडर के इंजन बनाए, और आज की मॉडर्न गाड़ियों में 90% में 4 सिलेंडर के इंजन आते हैं। तो इनोवेशन है ही नहीं कुछ। पहले भीड़ कम थी, लोग कम थे, सुरक्षा की जरूरत कम थी, लेकिन बनावट ठोस होती थी। आज हल्का लोहा है, अच्छी माइलेज की जरूरत है, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज की गाड़ियां ज्यादा एडवांस हैं, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स की बढ़ती संख्या की वजह से एयरबैग्स और सेफ्टी की ज्यादा जरूरत हो गई। मास प्रोडक्शन के ऊपर जोर है, पर गाड़ी की बेहतरीन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई जोर नहीं है। इवन बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियां भी 1920 की जो गाड़ियां थी, उस टेक्नोलॉजी से बेहतर टेक्नोलॉजी आज भी नहीं है। विंटेज कार प्रेमी मानते हैं कि सुरक्षा के नजरिए से पुरानी कारें आज की कारों से बेहतर होती थीं। गाड़ियों का सर एक इंडिया का हेरिटेज है, और जो नए जो गाड़ियाँ जो हैं उनकी और टेक्नोलॉजी, इसकी टेक्नोलॉजी में बहुत फ़र्क है। इन गाड़ियों की जो है अब जो टोटल कंसंट्रेशन जो है फ्यूल इकोनॉमी वगैरह है, इन गाड़ियों का था कि लग्जरी, ड्राइविंग प्लेजर, और उस टाइम के जो रोड कंडीशन थे उस हिसाब से इनके सस्पेंशन वगैरह बहुत मजबूत है। आज की तारीख में वो सब नहीं है। लेकिन समय अनुसार कारों की बनावट में भी बदलाव आया। पहले 1920 से 1950 के आसपास 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थीं।
जिस वजह से एक्सीडेंट्स कम होते थे। विंटेज गाड़ियों के सस्पेंशन मजबूत होने की वजह से सड़कों पर सफर करना मुश्किल नहीं होता था। आज में हल्का लोहा उपलब्ध है। हल्के लोहे से वो क्योंकि उन्होंने सेफ्टी के एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा रिसर्च करके आज की गाड़ियाँ नो डाउट, क्योंकि एयरबैग्स की वजह से वो ज़्यादा सेफ हैं। पहले एयरबैग्स नहीं थे, पर उस समय के हिसाब से भी कारें सेफ होती थी। पर आज के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो आज की गाड़ियाँ ज़्यादा सेफ होती हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई उस तरह से। इस आयोजन के मुख्य शाही मेहमान महाराजा साहू छत्रपति जी का कहना है कि विंटेज गाड़ियों की रफ्तार और तकनीक आज की गाड़ियों के मुकाबले कुछ कम है, लेकिन ये विरासत खास है। आज के टाइम में तो उसका महत्व है, इस टाइम में तो ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वो बच्ची बचाओ और बच्ची बढ़ाओ के लिए प्रोत्साहन देने के लिए ये आयोजित किया गया है, और उसके लिए इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा मैं समझता हूँ। इस तरह के आयोजन से लोगों को देश की पुरानी शान शौकत की सवारी के बारे में तो पता चलता ही है, साथ में नेक काम का भी मकसद पूरा होता है, जो लड़कियों की सुरक्षा और शिक्षा में खर्च की जाएगी। इस मौके पर जरूरतमंद नेत्रहीन लड़कियों को भी शामिल किया गया, जिन्होंने शाही अंदाज में सफर का मजा लिया। मेरे लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है कि अलग गाड़ियों में, वैसे हम नॉर्मली आजकल की जो गाड़ियां है उसी में बैठते, बट ये महाराजाओं की और सबसे पुरानी गाड़ियां है, तो इसमें बैठ के एक अलग सा ही फील आ रहा है। कुछ बेहतरीन बाइक और स्कूटर भी दिखे इस रैली में। लोगों में इन बाइक और स्कूटर्स को लेकर अलग ही दीवानगी है। हम वीकली चलाते हैं, वीकेंड के अंदर बहुत अच्छा होता है, लोग खुश होते हैं देख के, पूछते हैं कौन सी बाइक है, और बहुत मजा आता है चलाने में। रख रखाव पार्ट ऑफ द फैमिली की तरह करते हैं इसका, बिल्कुल बाहर खड़ी करने के बजाय रूम के अंदर खड़ी करते हैं। बाइक सी नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल की जाने वाली जीप भी इस रैली में दिखी। वॉर मॉडल कही जाने वाली इस गाड़ियों को विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है। सुरक्षा, बनावट और कीमत के मामले में आज भी लोग विंटेज के दीवाने हैं, फिर चाहे पुराने जमाने की कार के मालिक हों या फिर आज के वक्त के कार के शौकीन। आजकल की कार्स में तो बॉनेट और ये सब इतने टकलादी होते हैं, ये देखिए सॉलिड चीज़ है। एनी ट्रैफिक सिग्नल पे दूसरा ट्रैफिक बंद हो जाता है इन कार्स को देखने के लिए। सो दैट इज लाइक ट्रू शो स्टॉपर्स, ट्रैफिक स्टॉपर्स। भले ही हवाई दौर में ये विंटेज कारें पीछे दिखाई देती हों, लेकिन आज ही ये शाही ठाट बाट की वजह से हेड टर्नर्स और शो स्टॉपर्स हैं।